के आसिफ एक फिल्म निर्माता जिन्होंने सिनेप्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। मुंबई बॉलीवुड फिल्मकार के आसिफ, जिनका पूरा नाम आसिफ करीम था, को बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसी जानी मानी फिल्मी हस्ती के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 3 दशक के अपने फिल्मी करियर में अपनी फिल्मों के जरिए सिनेप्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। के आसिफ का फिल्मी करियर जाहिर तौर पर 3 या 4 फिल्मों तक ही सीमित है, लेकिन काम करने का उनका जुनून इतना तीव्र था कि यह फिल्म देखने वालों के दिलों पर छा गया। वह अपने काम को बेदाग रखने में इतने मशगूल थे कि उन पर अक्सर धीमे होने का आरोप लगाया जाता था, जिसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। और जब भी उनकी फिल्म स्क्रीन पर आती थी तो वह एक युग को प्रभावित करती थी। के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। 40 के दशक में वह अपने मामा जान नजीर के पास मुंबई आ गए, जहां उनकी एक सिलाई की दुकान थी। उनके चाचा फिल्मों के लिए पोशाकें सप्लाई करते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ छोटे बजट की फिल्में भी बनाईं। इस तरह आसिफ ने चाचाओं की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने चाचा के साथ फिल्म स्टूडियो जाने का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी फिल्मों में भी रुचि बढ़ती गई। के आसिफ सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से बहुत प्रभावित हुए। जैसे जैसे फिल्मों में उनकी रुचि बढ़ी, उन्होंने इस कहानी को पर्दे पर लाने का सपना देखना शुरू कर दिया। उन्होंने 1945 में फिल्म फूल से निर्देशक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। पृथ्वीराज कपूर, सारिका और दुर्गा खोटे जैसे बड़े सितारों से सजी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद आसिफ ने अपने सपने को पूरा करने का साहस जुटाया और मुगल-ए-आजम बनाने का फैसला किया। प्रारंभ में उन्होंने राजकुमार सलीम की भूमिका के लिए चंद्रमोहन, अनारकली की भूमिका के लिए अभिनेत्री विता और अकबर की भूमिका के लिए सप्रू को चुना। इन भूमिकाओं के लिए चयन प्रक्रिया आसान नहीं थी। के आसिफ को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय उन्होंने राजकुमार सलीम की भूमिका के लिए अभिनेता सप्रू को चुना और अकबर की भूमिका के लिए चंद्रमोहन के समक्ष उनका नाम प्रस्तावित किया, लेकिन चंद्रमोहन ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस फिल्म में इस शर्त पर काम करेंगे कि वह स्वयं इसका निर्देशन करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस पर के आसिफ ने जवाब दिया कि वह उस दिन का इंतजार करेंगे जब वह चंद्रमोहन उनके के आसिफ रूप को पसंद करने लगेंगे। के आसिफ ने अकबर की भूमिका के लिए चंद्रमोहन को इसलिए चुना था क्योंकि उनकी आंखें भी अभिनेता सप्रू की तरह नीली थीं। अभिनेता चंद्रमोहन की 1946 में असामयिक मृत्यु हो गई। इसके बाद के आसिफ ने सप्रू के सामने अकबर की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा और अनारकली की भूमिका के लिए नरगिस और सलीम की भूमिका के लिए दिलीप कुमार का चयन किया, लेकिन सप्रू, जो नरगिस के साथ फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम कर चुके थे, ने अकबर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। बाद में अभिनेत्री नरगिस ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फिर मधुबाला को अनारकली की भूमिका की पेशकश की गई और पृथ्वीराज कपूर को अकबर की भूमिका के लिए चुना गया। इस प्रकार 1951 में मुगल-ए-आजम का फिल्म निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हुआ। इस दौरान आसिफ ने दिलीप कुमार, नरगिस और बलराज साहनी को लेकर फिल्म हलचल शुरू की, जो सफल साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बलराज साहनी को आपटा से जुड़ने और अपने क्रांतिकारी और साम्यवादी विचारों के कारण जेल जाना पड़ा था। वह विशेष व्यवस्था के तहत फिल्म की शूटिंग करते थे और शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे। फिल्म मुगल-ए-आजम को बनाने में लगभग 10 साल लगे। इस बीच सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर आधारित एक और फिल्म अनारकली भी रिलीज हुई और सुपरहिट रही। हालांकि जब 1960 में मुगल-ए-आजम रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ।
इससे जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 1 लाख रुपए एडवांस देने के बावजूद संगीतकार नौशाद ने अपनी व्यस्तता के कारण फिल्म का संगीत देने से इनकार कर दिया था कि आसिफ किसी भी कीमत पर नौशाद के साथ फिल्म में काम करना चाहते थे। जब उन्होंने नौशाद को काम करने के लिए और पैसे देने का लालच दिया तो उसने पलटकर कहा, क्या तुम सोचते हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और तुम सब कुछ खरीद लोगे? अपने पैसे वापस ले लो, मैं फिल्म नहीं करूंगा। इस पर आसिफ साहब ने अपनी उंगलियां भींचते हुए कहा, मैं देखता हूं कि वे ऐसा कैसे नहीं करेंगे। मैं इतना पैसा दूंगा जितना पहले कभी किसी ने नहीं दिया। तभी आसिफ ने और पैसे मांगने का इशारा किया तो नौशाद नाराज हो गया और नोटों का बंडल इस तरह फेंका कि नोट पूरे कमरे में बिखर गए। जब नौशाद की पत्नी और नौकर ने सारे नोट उठा लिए तो नौशाद ने कहा, ठीक है आसिफ साहब, अपने पैसे अपने पास रखिए, हम फिल्म में साथ काम करेंगे।